वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी डिफाइन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं। हमने कहा था फील्ड लाइंस बेसिकली सपोजिशन फील्ड लाइंस हैं कि जो हम ड्रा करते हैं किसी भी चार्ज के फील्ड को ज़ाहिर करने के लिए। अब ये वो लाइंस जो है हमने ड्रॉ की हैं, इन लाइंस हम कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू आ सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट, किसी एक ख़ास एरिया से पास करने वाली जो नंबर ऑफ लाइंस जितनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो यहाँ पर देखें, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको ग्रीक साइन से हम शो करते हैं, जो कि हमारे पास फाई कहलाता है, फाई ई, यानी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स इसको फाई बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है हम कहते हैं कि ई फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरह भी हम इसको जो है बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पर आपको दो एरिया ऑफ एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास ए है, दूसरा एरिया ऑफ एलिमेंट हमारे पास बी है। अब एरिया ऑफ ए यहाँ पर हम जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर एरिया ऑफ एलिमेंट्स में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी उसे हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ए में से हमारे पास कितनी लाइंस पास करी हैं, 1 2 3, यानी इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए इज़ 3, यानी ए में से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब बी एरिया ऑफ एलिमेंट देखें, इसमें से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, हमारे पास 2 लाइंस पास कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि फ्लक्स ऑफ ई इन एरिया बी इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a certain area of element is called electric flux। अब इसके डिफरेंट केसेस स्टूडेंट्स देख लेते हैं। हमारे पास जो मोस्टली जो है उसके 3 केसेस जो हैं वो सामने होते हैं। एक सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एरिया वेक्टर है, फील्ड, ये हमारे पास डायरेक्शन किस चीज़ की है स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास ई की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। और जो एरिया वेक्टर हमने प्लेस किया है वो हमने किस तरह प्लेस किया है, वो हमने परपेंडिकुलर जो है प्लेस किया है, बट हमने इसकी डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जो है बुक है। अब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है, हमने बुक को इस तरह प्लेस कर दिया, फील्ड लाइन इस तरफ को है, बुक को हमने परपेंडिकुलर उसके प्लेस कर दिया, बट यहाँ पर हमने देखनी क्या चीज़ है, उसका एरिया वेक्टर, यानी उसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है। तो हम देख रहे हैं कि उसका एरिया जो है वो भी इसी तरफ को है, उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं वो भी इस तरफ को है। तो इट मीन्स हमारे पास ई और ए के दरमियान स्टूडेंट्स क्या एंगल बन रहा है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। देखें एरिया की डायरेक्शन भी इस तरफ को है और ई की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो हम कहेंगे कि फ्लक्स ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ई डॉट प्रोडक्ट, डॉट खत्म करते हैं तो क्या आता है, ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ को है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ को है। तो दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है, ई की डायरेक्शन भी इस तरफ है
और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है 0। सो कॉज ऑफ 0 स्टूडेंट्स हमारे पास ई ए कॉज ऑफ 0, कॉज 0 क्या होता है 1 होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई ई ए। तो यहाँ तक हमने किस चीज़ की वैल्यू निकाल ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ई ए आ गया। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो हमने प्लेस किया ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मौजूद है और ये जो हमने प्लेट प्लेस किया है, जो एरिया प्लेस किया है वो बुक को हमने सपोज ये सरफेस जो है ये सरफेस फील्ड लाइन डायरेक्शन इस तरफ है। अब बुक को या हमने उस सरफेस को कैसे प्लेस किया है, इस तरह उसके यानी फील्ड लाइंस के पैरेलल प्लेस किया है। बट इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है स्टूडेंट्स ये देखें क्या किस तरफ को है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये देखें एरिया वेक्टर के ऊपर की तरफ, फील्ड लाइंस इस तरफ, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, एंगल दोनों के दरमियान 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो एंगल की वैल्यू बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 90 कॉज 90 क्या होता है हमारे पास, ऑब्वियसली 0 होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमने प्लेस किया था सरफेस को, जो सरफेस है उसको प्लेस किया था फील्ड लाइंस के, यहाँ पर हमने कैसे प्लेस किया परपेंडिकुलर, यहाँ पर कैसे प्लेस किया पैरेलल प्लेस किया। बट थर्ड केस है कि ना तो हमने इसको पैरेलल प्लेस किया है ना हमने परपेंडिकुलर प्लेस किया, हमने बिल्कुल एज इट इज़ इसको एक जो है इस तरह जो है इंक्लाइंड प्लेन की तरह प्लेस कर दिया है। तो इस सूरत में स्टूडेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास ये मौजूद है, इस तरफ को है। तो इस सूरत में हम किस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिमेंबर हम इसका जो पीछे वाली जो वॉल है, इसका जो शेडो है, उसको शेडो को हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप यहाँ पर हमारे पास ये क्या है एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारे पास इसको कंसीडर करेंगे इस शेडो को। तो शेडो क्या है, शेडो का केस बिल्कुल हमारे पास स्टूडेंट्स इसी तरह से बन रहा है जैसे ये परपेंडिकुलर का केस है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या बन गया, ये ए कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या है जो इस केस में मौजूद है, वो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी 0। तो कॉज ऑफ 0 स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा ई ए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास क्या है, इसका थर्ड केस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में लाजमी तौर पर जो है आप क्वेश्चन को करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।